तीसरा का थर्ड है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखिए सिचुएशन क्या है कि ये टेस्ट ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और पॉजिटिव मार्किंग भी है। मतलब सही उत्तर पर तो अंक मिलेगा ही, अगर गलत जो करता है वो गलत उत्तर करने पर भी अंक की कटौती हो जाएगी। ठीक है, सही में से। तो क्या बोला है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। तो देखिए 40 अंक अर्जित किया कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिला। मतलब सही जब क्वेश्चन बनाएगा ना उसमें प्रत्येक पर 3-3 अंक मिलेगा और जब वो गलती करेगा वो प्रत्येक पर 1-1 अंक की कटौती होगी। तो ये बात हम नहीं जानते हैं कि कै गो सही उत्तर बनाया और कै गो गलत उत्तर बनाया, ये बात तो हम नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना टेस्ट में यश ने x प्रश्न के सही उत्तर दिए तथा y प्रश्न के गलत उत्तर दिए। ठीक है, ये मान लेंगे क्योंकि अपने को पता थोड़ी है कि क्या को सही बनाया क्या को गलत बनाया। तो 40 को आया, ये तो बात जानते हैं कि सही पर 3 अंक मिलेगा लेकिन गलत पर 1 अंक मिलेगा। ये बात थोड़ी जानते हैं कि क्या को सही बनाया क्या को गलत बनाया। तो ये बात मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना यश ने टेस्ट में x प्रश्न के सही उत्तर दिए तथा y प्रश्न के गलत उत्तर दिए। तथा मान लिए कि माना यश ने टेस्ट में x प्रश्न के सही उत्तर दिए तथा y प्रश्न के गलत उत्तर दिए। अब जो सिचुएशन है उसके अनुसार यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, 40 अंक अर्जित करेगा कब? जब सही उत्तर पर 3 अंक मिलेगा। मतलब सही उत्तर पर सही बनाता है तो 3 अंक मिल रहा है, 3 अंक, और गलत करता है, अशुद्ध माने गलत करता है तो -1 अंक। मतलब 1 अंक की कटौती की जाती है ना, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती के मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, मतलब -1। तो यहाँ तब इसको टोटल मिल रहा है कितना, तब इसको आ रहा है टोटल 40 नंबर है। ठीक है, तो देखिए यश ने x प्रश्न के सही उत्तर दिया। मतलब सही प्रश्न मान लिए कि x को बनाया तो एगो प्रश्न पर तो 3 अंक मिल रहा है। अगर एगो सही हो रहा है 3 अंक मिल रहा है लेकिन वो x को प्रश्न सही बनाया तो एगो पर 3 मिल रहा है तो x को पर 3x, और गलत पर 1 अंक की कटौती की जाती है। गलत पर 1 अंक की कटौती की जाती है। मतलब y प्रश्न गलत बनाए हैं और एगो प्रश्न पर -1 अंक मिलता है, मतलब 1 अंक की कटौती की जाती है और ये y प्रश्न बनाया है तो -y हो जाएगा ना, -y, क्योंकि -1 में y से किया तो -y। तब इसको आ रहा है 40 नंबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन इस तरह से फर्स्ट बन गया। कैसे बना कि सही पर 3 अंक मिलता है। तो मान लिए कि भाई x प्रश्न सही बनाता है तो एगो पर x था, 3 को पर 3x, और गलत पर 1 अंक की कटौती की जाती है तो गलत बना दिया। मान लीजिए y गो प्रश्न, एगो पर -1 तो y गो पर -y, और इसी को टोटल करके 40 मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिले। सही उत्तर पर आप देखिए अब मार्किंग अलग तरह से होता है। तो सही पर अब कितना मिल रहा है, सही पर मिल रहा है 4 अंक, और गलत पर यानी अशुद्ध मतलब गलत पर 2 अंक की कटौती की जा रही है, मतलब -2 मिल रहा है। ठीक है, गलत पर 2 अंक की कटौती करना मतलब -2 होना। तो इस सबको टोटल करके मिल रहा है उसको 50 नंबर। तो 50 नंबर मिल रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, सही पर 4 अंक और गलत पर अगर 2 अंक मिले तो 50 नंबर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से मार्किंग करेगा तो इतना नंबर उसको मिलेगा। तो फिर यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, सही पर 4 अंक मिल रहा है तो सही तो एक्स प्रश्न बनाया, यहाँ से 4x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है कि सही पर 4 अंक मिलता है और एक्स को प्रश्न सही बनाया है, तो एगो पर 4 अंक तो एक्स को प्रश्न पर 4x, और गलत और 2 अंक की कटौती की जाती है तो y को प्रश्न गलत बनाया है, तो गलत पर माइनस के 2 अंक, तो y को प्रश्न बनाया है तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि इसी को मिल रहा है 50 इस सिचुएशन में। ठीक है, तो यहां से बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन कैसे बना, सही पर 4 अंक मिला, गलत पर 2 अंक की कटौती की गई, मतलब एक बार इस तरह से मार्किंग किया, एक बार इस तरह से मार्किंग किया, तो इस तरह में ऐसा बना, इस तरह में ऐसा, सही पर 4 को तो x को बनाया था 4x, गलत पर माइनस 2 अंक मिल रहा है तो y को बनाया था माइनस 2y, तो टोटल 50। तो 2 इक्वेशन बन गया है। देखिए इसको और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, इसको जो है इसको और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो 2x माइनस का y बराबर 50, तो इसको काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 25। इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनी, नीचे मान लेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस का y बराबर 25, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, मान लीजिए इसको सिंपलेस्ट हो गया है। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अब को जो विधि से बनाने का मन हो, जो अच्छा लगे उस विधि से इसको हल कर दीजिए। ठीक है, हम कर रहे हैं विलोपन विधि से, क्योंकि देखिए y का गुणांक इसमें भी इसमें भी क्या है, बराबर है, तो दोनों समीकरण को हम माइनस करेंगे ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 है अपने पास 3x माइनस का y बराबर 40, उसके बाद है 2x माइनस का y बराबर 25। तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं ना, तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस और माइनस है तो प्लस और माइनस, जब भी माइनस करिएगा यानी घटाइएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये y कट गया, तो अपने पास यहाँ से 3x में से 2x गया था 1x बराबर, और यहाँ पर 40 में से 25 गया था 15, यानी x के मान आ गया 15। ठीक है, x बराबर मिल गया अपने पास 15, तो x बराबर 15 आ गया है। अब x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें आपको रखने का मन है उसमें रख दीजिए। ठीक है, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, जो 3x माइनस का y बराबर 40, तो 3 और x के जगह रखेंगे 15, तो 15 और माइनस का y बराबर 40, तो 15 या 45 माइनस का y बराबर 40, तो यहाँ से माइनस के y के हम बराबर करते हैं, तो 40 माइनस का 5 45, 40 यही प्लस में है तो माइनस में होगा ना 45, तो यहाँ से आएगा माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर आ गया 5। तो कहने का मतलब x को प्रश्न, क्योंकि x माने थे प्रश्न की संख्या, जो सही प्रश्न मान लीजिए कि x को बनाया, मतलब सही प्रश्न 15 को बना लिया और गलत प्रश्न जो है ये 5 को बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सही प्रश्नों की संख्या बराबर 15 और गलत बने हैं 5 को, तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 5। ठीक है, लेकिन पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में सही बनाए चाहे गलत बनाए, तो टेस्ट में तो ये प्रश्न इतना रहा ना, 15 को सही बनाया और 5 को गलत बनाया, तो जय को बनाए, लेकिन प्रश्न तो दोनों मिला के ना रहा। यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न, तो लिखेंगे टेस्ट में कुल 15 प्लस 5 यानी 20, 15 प्लस 5 यानी 20, तो 20 प्रश्न थे। ठीक है, तो टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे।